डॉक्टर्स के तो मजे हैं साहब, ये खूब पैसे छापते हैं बैठ के। अजी डॉक्टर बनने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है माना, लेकिन एक बार बन गए फिर देखो मजे ही मजे, पैसा ही पैसा। ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, बट भैया ऐसा है नहीं। लेकिन 90% डॉक्टर्स जो जॉब कर रहे हैं या छोटा मोटा क्लिनिक चला रहे हैं, उनके भैया कमाई बहुत कम और स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जैसे एक टाइम पे इंजीनियर का क्रेज था, MBA का क्रेज था, फिर लाखों लोग करने लगे, फिर कंपटीशन हो गया और सबकी कमाइयां गिर गई। सेम काम हो गया है MBBS में, और समय के साथ ये हालत और खराब होगी। जो डॉक्टर 10-10 साल मेहनत कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए पढ़ाई में फूंक देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आज 1 लाख कमाने में भी जोर आ रहा है, और आगे जाके ये कमाई और कम होने वाली है। डॉक्टर्स जो सेफेस्ट प्रोफेशन माना जाता है, नोबल प्रोफेशन माना जाता है, समाज में पैसा प्रतिष्ठा दोनों है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इसकी जिम्मेदार सरकार है, बड़े हॉस्पिटल या डॉक्टर्स खुद? एक डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है, और उसके बनने के बाद कितनी कमाई वो कर पाता है, आज करेंगे सबका एनालिसिस। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, किसको डॉक्टर बनना चाहिए, किसको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, सब बताएगा आपका भाई राहुल। आज की वीडियो के माध्यम से हम फैक्ट और डेटा की मदद से देखेंगे एक डॉक्टर की जर्नी, एक डॉक्टर का दर्द और एक डॉक्टर की कमाई की असली हकीकत। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो देखने के बाद आपका डॉक्टर्स के प्रति सम्मान और संवेदना दोनों बढ़ेगी, और फिर शायद किसी डॉक्टर पे कोई परिजन हमला नहीं करेगा। तो अगर आपके परिवार में या आसपास में कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा है, नीट की तैयारियां कर रहा है, या 10th में है और साइंस लेने की सोच रहा है, उसको ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि वो अपना फ्यूचर का डिसीजन अभी से ले सके कि करना है कि नहीं करना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले समझते हैं डॉक्टर की जर्नी को। एक डॉक्टर बनने की शुरुआत किस उम्र में होती है, वो किस किस पड़ाव से गुजरता है, उसके कितने पैसे लगते हैं, कितना समय लगता है, और फिर उसके मुकाबले उसको कितनी कम सैलरी या कितनी कम कमाई होती है। एक बच्चा है राजू रस्तोगी, उसको बनना है डॉक्टर, तो उसकी डॉक्टर बनने की जर्नी का पहला पड़ाव कहाँ से चालू होगा? वो चालू होगा 10th क्लास से। अभी वो बच्चा आया है मात्र 10वीं क्लास में, उसकी उम्र है मात्र 15 साल, लेकिन उसको अपने बाकी सभी यार दोस्तों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 10th में अगर अच्छी परसेंटेज आएगी तभी जाके उसको साइंस बायो मिलेगी, कम परसेंटेज पे तो साइंस ही नहीं मिलेगा। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये पहला पड़ाव पार होता है, अच्छी परसेंटेज आई, अब 11th क्लास में वो ले पाएगा साइंस और बायो। साइंस बायो में एडमिशन होने के साथ साथ ही वो नीट, जो कि मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी तैयारी 11th क्लास के साथ ही चालू कर देता है। अब यहाँ पे आते हैं 2 ऑप्शन। मान लो किसी बहुत बढ़िया अच्छे शानदार ब्रांडेड स्कूल में पढ़ रहा है, तो स्कूल अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करता, तो उसे स्कूल की पढ़ाई भी करनी पड़ती है और शाम को नीट की तैयारी में लगना पड़ता है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं ऐसे तो नीट की तैयारी में दिक्कत आएगी, तो वो कुछ डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ 11th 12th में सिर्फ नाम की होती है, जो नाम की अटेंडेंस लग जाती है, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, और बच्चा पूरे फोकस के साथ सिर्फ नीट की तैयारी करता है। और भाई साहब, कई ऐसे ऐसे महान इंस्टीट्यूट है जो 11th तो छोड़ो, 6th क्लास से बच्चों को कहते हैं भैया तुम तो अभी से नीट की तैयारी चालू कर दो। अगर 2-4 ऐसे महान इंस्टीट्यूट को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जहाँ पे 6th क्लास से नीट की तैयारी चालू हो जाती है। तो भाई साहब, गौर से देखा जाए तो बच्चा इस समय कर रहा है डबल पढ़ाई, 11th 12th की तैयारी भी उसको करनी है, उसके एग्जाम भी देने हैं, और नीट की प्रिपरेशन भी चल रही है, और ये सब करने के बाद वो 12th क्लियर करता है, अब एलिजिबल होता है नीट के एग्जाम में बैठने के लिए। अब उसकी उम्र हो गई 18 साल, हल्की हल्की मूछें आने लग गई है। अब तक नीट की कोचिंग में पिछले 2-3 साल में स्कूल और सबकी फीस, बुक्स, नोट्स मिला के वो 3-4 लाख फूक चुका है, और अब भाई साहब वो देगा नीट का पेपर। अब नीट के पेपर की कैलकुलेशन को समझते हैं। पिछले साल भारत में नीट दिया 23 लाख बच्चों ने, और सीट्स है मात्र 1,10,000 के आसपास, यानी 5% बच्चे ही हैं जो नीट क्लियर कर पाएंगे। 95% को तो दोबारा देना है साहब। अब ये जो 1,10,000 के आसपास सीटें हैं, इसमें कुछ सीटें हैं सरकारी और कुछ सीटें हैं प्राइवेट। अगर उस बच्चे की रैंक बहुत अच्छी आई तो उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, यानी उसका जीवन सफल, क्योंकि वहाँ पे फीस होती है 40-50 हजार के लगभग, तो 4 साल 4.5 साल के कोर्स में उसके 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे और वो बन जाएगा MBBS। लेकिन भाई साहब, अगर रैंक नीचे आई, टॉप में नहीं आ पाया, तो उसको लेना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है भाई साहब 20 लाख से लेके 30 लाख के बीच में कुछ भी, और ये होती है ईयरली, यानी 4-4.5 साल के कोर्स में 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक तो लगने ही लगने हैं। तो या तो बहुत इंटेलिजेंट हो तो सरकारी सीट उठाओ, और नहीं तो बहुत पैसे वाले हो तो प्राइवेट सीट उठाओ। अब आप बोले सर हम तो दोनों ही नहीं है, हमारा ना तो नीट निकल रहा, और जब प्राइवेट की सीट के पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर तो बनना ही है।
सपना है बचपन का, ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर उनको जाना पड़ता है इंडिया छोड़ के। कोई जाता है चाइना, कोई जाता है नेपाल, कोई जाता है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। वहाँ फीस लगती है इन प्राइवेट कॉलेज की तुलना में कम, लगभग 40 से 50 लाख रुपए में काम हो जाता है। और मात्र 20-21 साल की छोटी सी नाजुक सी उम्र में वो 5 साल विदेश चला जाता है घर वालों से दूर, सिर्फ एक सपने के पीछे। ऑन एन एवरेज नीट क्लियर करने में बच्चों को 3 अटेम्प्ट तो लगते ही लगते हैं। कोई 1 अटेम्प्ट में निकालता है, किसी के 5 अटेम्प्ट भी लगते हैं। ये अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद उसकी डॉक्टर की जर्नी चालू होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो 15 साल की उम्र से 10th में फोकस था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और अब वो 5 साल हो गए हैं उसको, और 20 साल की उम्र हो गई है, अब जाके वो MBBS में एंट्री लेगा। लेकिन ये 5 साल उसके कैसे जाते हैं आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो पीरियड होता है जब बच्चा कॉलेज में आता है, जब थोड़ा समझदार होता है, जब वो जीवन जीना चालू करता है, ये अपने कमरों में बंद होते हैं। इनका जिंदगी है सुबह उठो भाई साहब, स्कूल भागो, फिर स्कूल में टॉप करना है, फिर स्कूल का होमवर्क करना है, फिर नीट की कोचिंग करनी है, फिर कोचिंग का होमवर्क करना है, फिर क्लास टेस्ट देने हैं, यार दोस्त, मस्ती, परिवार, घूमना फिरना, पिक्चर, डिनर, सब त्याग देते हैं ये लोग। इनका काम सिर्फ ये है भाई साहब, घर से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर। लाइफ का सिर्फ एक ही गोल, अरे MBBS में जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाए। और जब तक ये सिलेक्शन का कांटा नहीं क्लियर होता, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, तब तक इनकी एंजाइटी बनी रहती है, तब तक टेंशन बनी रहती है। आप देखेंगे ये जो मेडिकल की तैयारी करने वाले मैक्सिमम लोग कटे कटे से, गुमसुम से, चुपचाप से नजर आते हैं। बस इनका एक ही स्किल होता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाकी दुनियादारी का लेना देना ही नहीं है। दुनियादारी का तो इन्होंने स्वाद अभी तक चखा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिनका MBBS क्लियर हो जाता है, चलो उनको तो फिर भी थोड़ी खुशी की लहर दौड़ती है, पर जिनका नीट क्लियर नहीं होता, कई बार टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और गलत कदम भी उठा लेते हैं। 23 लाख बच्चों में से 1 लाख समथिंग सिलेक्ट होंगे, तो 22 लाख की जर्नी तो यही समाप्त होती है। जो 1 लाख है जो MBBS में सिलेक्ट हो गए, इनकी MBBS की जर्नी, इनका स्ट्रगल अब चालू होता है। ये डॉक्टर बनने की दिशा में पहला कदम आज रखा है, अब तक तो बस तैयारी हो रही थी। अब ये टोटल पढ़ाई चलती है 4.5 साल। इसके बाद होती है 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद ये कहलाते हैं MBBS डॉक्टर। अब अगर इनकी उम्र देखें तो इनकी उम्र हो गई है 25-26 साल। अभी तक मेडिकल की तैयारी में इनके टोटल लग चुके हैं जीवन के 10.5 साल। साइंस लेने से लेके डॉक्टर बनने तक इनको 10-11 साल ऑलरेडी लग चुके हैं। अगर बात करें पैसे की या फीस की, तो सरकारी कॉलेज था तो चलो कोई बात नहीं, तैयारी और ये सब मिला के 4-5 लाख में काम हो गया। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज था तो अब तक 1-1.5 करोड़ रुपए भी लगा चुके हैं। और बाहर जो गए हैं उनके भी 40-50 लाख तो लगे ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं साहब, लगा दिए 10 साल, कर लिया स्ट्रगल, लगा दिए पैसे, अब तो खूब कमाएंगे, खूब कमाएंगे। कैसे कमाओगे? 3 ऑप्शन है डॉक्टर के पास कि भैया अब तुम कुछ कर लो। पहला ऑप्शन है भैया खुद की प्रैक्टिस चालू करो, क्लिनिक खोलो, बैठ जाओ। तो अगर आप इंडिया में चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी से भी निकले हैं, आप अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हैं, लेकिन पहले दिन आपके पास कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि यंग डॉक्टर के पास कौन आता है साहब? अनुभवी के पास आते हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर कोई नया डॉक्टर आज क्लिनिक खोलेगा उसके पास जाएंगे या किसी एक्सपीरियंस के पास जाएंगे। और जो व्यक्ति बाहर गया था पढ़ने, उसको तो ये क्लिनिक भी नहीं खोल पाएगा। उसे इंडिया में पहले एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्लिनिक खोल पाएगा। तो प्रैक्टिस का ऑप्शन तो अभी छोड़ दो। दूसरा काम है कि भैया करो गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जो लोकल बंदा है इंडिया वाला, उसको 1 करना पड़ेगा, और जो बाहर से आया है उसको 2 क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छा, बाहर वाले के 2 एग्जाम और यहाँ वाला 1 एग्जाम दे के भी क्या नौकरी मिलेगी गवर्नमेंट में? 70 से 80 हजार रुपए की। और पोस्टिंग का मिलेगी रिमोट एरिया में। गांव में क्या सुविधा है? छोटे छोटे क्लिनिक बने हुए हैं, छत से पानी बह रहा है, दीवार में सीलन लगी हुई है, टूटी हुई टेबल है। जिस बंदे ने 10 साल मेहनत की है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जो कह रहा है कि कोई बात नहीं, इतना स्ट्रगल कर लिया, अब तो मैं मजे करूं, उसको क्या मिल रहा है? ये लाइफस्टाइल। इसके लिए किए थे उसने करोड़ों खर्च, इसके लिए की थी इतनी मेहनत, और खाते में आते 50-60 हजार, पर उसको तो खर्च भी नहीं कर पाएगा। वो 10 साल से घर परिवार से ऑलरेडी दूर था कि तपस्या कर रहा हूँ, बाद में सफल होऊंगा, वो सफल होके भी दूर ही है। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं तो भाई साहब पंचायत सीरीज में फुलेरा गांव में सची जी की हालत देख लो। तो भाई साहब प्रैक्टिस अभी जमेगी नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्जाम लगेगा, उसका भी स्ट्रगल है, और वहां क्या हालत है आपने देख ली। बोले सर कौन जाएगा गांव में, हम तो प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं शहर के बीचों बीच। प्राइवेट अस्पताल में आज की रेट में जॉब मिलना बहुत मुश्किल, और मिलती है तो मिलती है 50-60 हजार की नौकरी। बोले बस राहुल जी इतनी सी सैलरी, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत करके इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं? यहाँ तो अच्छा मिलना चाहिए। नहीं मिलता। इसकी मैथ को समझना। देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आपके शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पैसे 3-4 लाख लगे हैं डॉक्टर बनने में, आपको जो भी 50 हजार की सैलरी मिलती है ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ लगा के आए हो, आप देश के बाहर जाके 5 साल रह के 50 लाख लगा के आए हो, और आपकी 10 साल की मेहनत, इतना स्ट्रगल, इतने पैसे के इन्वेस्टमेंट के बाद कोई हाथ में पकड़ा है 50-60 हजार, कैसा लगेगा आपको? और ये रिसर्च के दौरान जब मैं बाकी डॉक्टर से पूछ रहा था, मुझे एक जगह 35 हजार में भी एक MBBS काम करता मिला। अगर आपने 1 करोड़ रुपए बाजार रेट पे 1% पे ब्याज पे लगा दिए होते ना, तो लाख रुपए महीने का तो ब्याज आता, और 1 करोड़ रुपए आपके खाते में सूखा पड़ा रहता वो अलग, और 10 साल की मेहनत बचती वो अलग। ये तो रकम का ब्याज ही नहीं आ रहा साहब, क्यों कर रहे हैं डॉक्टरी?
अगर इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो डॉक्टर सबसे ज्यादा मेहनत वाला प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाला प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला प्रोफेशन है और सबसे कम पैसे देने वाला प्रोफेशन है। और इस वीडियो की जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है, डेटा है, स्टोरी है, मैंने बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर से वेरीफाई करवाई है। तो ये डेटा जब सामने आया ना, मैं पूरा हिल गया था और तब मुझे इंस्पिरेशन मिली थी ये वीडियो बनाने की। अब समझाता हूँ ये सीन आखिर हो क्यों रहा है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आप एक व्यापारी हो और ये वीडियो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हो, आपसे एक अपील है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट अपने बिजनेस के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि जैसा डॉक्टर्स में हो रहा है वैसा ही व्यापार में भी हो रहा है। जो टॉप 10% CEO कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं वही पैसा कमा रहे हैं और वही जिंदगी के मजे ले रहे हैं। 90% आम व्यापारी के साथ तो स्ट्रगल चल ही रहा है। कभी एम्प्लॉय का है, कभी सेल का है, कभी फाइनेंस का है, और ये तीनों चीजें मैनेज होते हैं तो वो जिंदगी जीने का समय नहीं निकाल पाता। तो ऐसे सभी 90% व्यापारियों को उनकी गलती बताने के लिए कि भाई साहब तुम क्या क्या गलती कर रहे हो, और जो टॉप 10% CEO बैठे हैं इनके सीक्रेट बताने के लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, व्यापारी टू CEO आरंभ। इसका नाम आरंभ क्यों है? क्योंकि इसमें आप अपनी गलती जानेंगे, CEO के सीक्रेट जानेंगे और व्यापारी से CEO बनने की जर्नी का आरंभ करेंगे। ये फ्री मास्टर क्लास का ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो भाई साहब रजिस्टर कर लीजिए तुरंत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो रिलीज होने के कुछ महीनों या कुछ साल बाद अगर देख रहे हैं तो एक बार लिंक क्लिक करके चेक कर लीजिए, क्या पता अभी भी एक्टिव हो, और अगर नहीं भी एक्टिव हुआ तो आपको नोटिफिकेशन जब भी होगा मिल जाएगा। तो रजिस्टर करें अभी और करें अपनी जर्नी का आरंभ। अब आते हैं मेन वीडियो पे कि डॉक्टर्स को इतने कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। सीधा आंसर है इकोनॉमिक्स। ये पूरा गेम है डिमांड और सप्लाई का। इस समय भारत में रजिस्टर्ड डॉक्टर है 13,86,000 और हर साल 1,10,000 से ज्यादा डॉक्टर बनते जा रहे हैं। जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं वो इस 1,10,000 में इंक्लूड नहीं है। वो इंडिया आते हैं, एक एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उनको इनमें गिना जाता है। तो पिछले साल लगभग 20,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया और वो भी इसमें काउंट हो गए। इसके अलावा आयुष डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक वाले 5 लाख से ज्यादा। अब गांव में कोई जाना नहीं चाहता, किसी को फुलेरे का सचिव बनना ही नहीं है। सब चाहते हैं मेन शहर में जॉब मिल जाए, मेन सिटी में जॉब मिल जाए, सुविधाओं के बीच में जॉब मिल जाए। लेकिन मेन सिटी में तो हॉस्पिटल लिमिटेड है साहब, तो हॉस्पिटल लिमिटेड तो वैकेंसी भी लिमिटेड। पुराने जो डॉक्टर्स हैं वो रिटायर होते नहीं है। ये वो प्रोफेशन तो है नहीं कि 60 के बाद डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, नया आदमी आ गया। ये तो जब तक डॉक्टर साहब हैं तब तक हैं। तो पुराने रिटायर नहीं हो रहे और नए जुड़ते जा रहे हैं, तो ये आबादी तो बढ़ती जा रही है। तो हॉस्पिटल के पास लिमिटेड सीट और अप्लाई करने वाले इतने ज्यादा, तो हॉस्पिटल कहता है भैया इतने पैसे देंगे, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। और उस समय जब इतने लोग को जॉब करनी है, ऑप्शन है नहीं, कहते भैया जो दोगे उसी में कर लेंगे। अब इस बात को ऐसे समझिए जैसे एक इंजीनियर का स्टार्टिंग पैकेज आज के 10 साल पहले भी 3-4 लाख था। आज 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना सब कुछ आगे हो गया, तो भी इनका स्टार्टिंग पैकेज 3-4 लाख की है। क्यों? क्योंकि जितनी सीट बढ़ती है इंजीनियर्स की उससे कई गुना इंजीनियर्स आ जाते हैं बाजार में, तो कंपनियां पैकेज ही नहीं बढ़ा रही। तो ऐसा ही हुआ इंजीनियर में, ऐसा ही हुआ MBA में, और अब ऐसा ही होने लग गया है डॉक्टर में। पिछले 3-4 साल में ये हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है और आने वाले टाइम के हालात देख के तो आप कांप जाओगे। कैसे? डेटा से बताता हूँ। इंडिया में 2013-14 में थे मात्र 386 मेडिकल कॉलेज। आज इंडिया में 766 मेडिकल कॉलेज, यानी लगभग डबल हो गए साहब। सीट्स जो 13-14 में थी 51,348, आज की रेट में सीट है 1,10,000 से ज्यादा, यानी ये 125% बढ़ गई, और ये हो गई डबल से भी ज्यादा। तो इसका मतलब देख रहे हो कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, डिमांड तो लगभग धीमी गति से बढ़ रही है, सप्लाई तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इनके एवरेज पैकेज कम हो रहे हैं और आगे और होंगे। क्यों? और सुनो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड डॉक्टर है 13,86,000। जैसा हमने बात की भाई साहब, ये रिटायर नहीं होते। गवर्नमेंट से रिटायर होंगे तो प्राइवेट में लग जाएंगे, प्राइवेट से रिटायर होंगे तो क्लिनिक पे लग जाएंगे। ये जब तक है तब तक प्रैक्टिस इनकी चलती है। भारत में रजिस्टर्ड डॉक्टर है 13,86,000, राउंड फिगर में आप पकड़ लो 14 लाख। भारत की जनसंख्या 140 करोड़, यानी 1,000 पे एक डॉक्टर है। WHO कहता है 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हम उस पे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, जीत गए आप। लेकिन जब इस डेटा को बांटेंगे शहरी और ग्रामीण में, आंखें खुल जाएगी आपकी। अब भारत की जो जनसंख्या है भाई साहब 67% रहती है गांव में, 33% रहती है शहरों में। तो भाई साहब जो हॉस्पिटल के बेड का हिसाब किताब भी ऐसे होना चाहिए था, सुविधाओं का भी ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। जहां 67% पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए देश के पास जितने बेड है उसके पास सिर्फ 30% ही गाँव में है, और मेडिकल सुविधाओं का 50% यही लगा रखा है। और शहरों में हालत क्या हो जाती है? 33% लोग रहते हैं और यहाँ पे बेड कितने हैं? 70%। सुविधाएं कितनी है? 50%। गाँव के मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ कि गाँव में किस तरह की कमी महसूस हो रही है। गांव में स्पेशलिस्ट की 80% तक शॉर्टेज है, 83% शॉर्टेज है सर्जन की।
74% शॉर्टेज है गायनों की, 81% शॉर्टेज है फिजिशियन की, 31% ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि किराए में चल रही है या टूटी फूटी है या किसी कम्युनिटी सेंटर में चला रखी है। प्रॉपर इंफ्रा, प्रॉपर स्ट्रक्चर है ही नहीं। अब गांव में पॉपुलेशन तो है पर यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाहता, तो जो ओवरऑल रेशियो 1000 पे एक डॉक्टर है, गाँव में रेशियो हो जाता है 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर। तो अब आप ऐसा मान के चलो कि 14 लाख डॉक्टर में से 4 लाख डॉक्टर ही पहुंचे गाँव में। 10 लाख डॉक्टर बोले हम तो शहर में ही रहेंगे, पर शहर की पॉपुलेशन क्या है 40 करोड़, यानी यहाँ पे एवरेज आता है हर 400 आदमी पे एक डॉक्टर। हो गया ना कंपटीशन। अब बोल रहा हूँ जी इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है, गवर्नमेंट ने सुविधा नहीं दे रखी। तो सर गवर्नमेंट अपनी बढ़िया काम कर रही है। गवर्नमेंट ने चिरंजीवी स्कीम लॉन्च कर दी, फ्री दवाइयां चालू कर दी, मेडिकल कॉलेज बना दिए, मेडिकल सीट बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया। गवर्नमेंट ऐसे देख रही है अच्छा इतनी पॉपुलेशन है, इतने डॉक्टर चाहिए, बनाओ डॉक्टर, बनाओ डॉक्टर, बनाओ डॉक्टर। पर जो गवर्नमेंट डॉक्टर बनाती है वो बनाती है पूरे देश को देख के, पर वो सारे डॉक्टर गाँव को छोड़ के शहर में भाग जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये डॉक्टर बने और गाँव में जाए, वो जा नहीं रहे, वो शहर में जा रहे हैं, तो शहर में बढ़ रही है सप्लाई। अब डॉक्टर से पूछो आप गाँव क्यों नहीं जाते, बोले सुविधा दो चले जाएंगे, तुम सुविधा नहीं दे रहे। तो शहरों में समय के साथ साथ जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी एवरेज सैलरी नीचे ही जाएगी। कई लोग सोचते हैं अरे अभी शुरुआत है, कम सैलरी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, धीरे धीरे नहीं बढ़ेगी। अगर आज की डेट में कोई एमबीबीएस 50,000 पे ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसकी सैलरी 50 से 60, 70, 80 जाएगी, तब तक तो 40,000 में काम करने वाले रेडी हैं। तो हॉस्पिटल सोचेगा इसको हटा के इसकी जगह 2 रख लेते हैं। एक और कारण है कि डॉक्टर को तनख्वाह कम मिल रही है, इसके पीछे भी गवर्नमेंट का रोल है। तो गवर्नमेंट ने कर दी फ्री इलाज की व्यवस्था, कोई चिरंजीवी स्कीम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम है। अब बंदा जा रहा है सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में बंदा ही नहीं आ रहा। अब प्राइवेट अस्पताल के मरीज ही नहीं आएंगे तो डॉक्टर को कैसे देंगे। तो जो एक हॉस्पिटल पहले सोचता था कि यार मैं ना 500 डॉक्टर को नौकरी दे दूंगा, अब वो अस्पताल कह रहा है 300 को दे दूं, वही बहुत है, और उनकी भी तनख्वाह कम कर रहा है। तो ये वैकेंसियां यहाँ भी घट रही है। तो राहुल जी मतलब जॉब में तो कंपटीशन है, जॉब में तो फ्यूचर ही नहीं दिख रहा। एक काम करे खुद की प्रैक्टिस खोल लें। हाँ खोल लो। कहाँ खोलोगे, गाँव में नहीं ना, खोलोगे तो शहर में ही, तो शहर में तो है ही कंपटीशन। सरकार के बड़े अस्पताल शहर में, प्राइवेट बड़े अस्पताल शहर में, बड़े बड़े जो टॉप फील्ड के नाम है जिनके पीछे लाइनें लगती है, महीनों के अपॉइंटमेंट दें, वो कहाँ पे, शहर में। तो भैया आपके पास कौन आ रहा है? आपके पास तब कोई आएगा जब आप किसी बड़े अस्पताल में हो, ऑलरेडी वहां पे 10-12 साल काम करते हो गए, थोड़ा थोड़ा आपका नाम बनने लग गया, यानी जब आपकी पूरी जवानी निकल के बुढ़ापे की शुरुआत होती है, बाल सफेद आने लग जाते हैं, तब जाके आपका नाम होता है, तब जाके थोड़ी बहुत कमाई चालू होती है। ये आज की स्टेटस थी, 15 साल बाद इनका भी क्या होगा पता नहीं है। अब आप लोग कहते हैं सिंपल एमबीबीएस है ना इसलिए दिक्कत आ रही है, अगर स्पेशलाइज हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगी। आओ उसकी बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन को, मास्टर्स को पीजी कहते हैं, नीट पीजी। इसकी भी सीट पूरे इंडिया में मात्र 72,000 है, तो एक साल में 72,000 ही पीजी बन सकते हैं। अब इसकी तैयारी में 1 साल और लगेगा, और इसमें सिलेक्ट हो गए तो 3 साल की पढ़ाई और लगेगी। और अगेन वही गेम है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो गए 2-5 लाख की फीस में काम हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइवेट में हुए तो 3 साल की फीस 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में कुछ भी लग सकती है। तो अगर जिसने पीजी कर लिया है, 10.5 साल वो पहले लगा चुका था, अब 1 साल तैयारी और 3 साल पीजी, 14.5 साल लग गए उसके पीजी वाले के। और जो उसके 1.5 करोड़ पहले लगे थे वो 1.5 करोड़ पीजी के और जोड़ लो, 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगा चुका है वो। 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगा दिए, 14.5 साल लगा दिए। अब तो इसकी तनख्वाह हो जानी चाहिए। हाँ तो इसकी तनख्वाह 50-60 हजार से बढ़ के अब हो जाएगी 1-1.5 लाख रुपए, क्योंकि जो कैलकुलेशन एमबीबीएस में लगी है वो यहाँ भी लगेगी भाई साहब। अब बोले सर जी इसमें भी कंपटीशन है, इससे ऊपर भी चले। हाँ तो इससे ऊपर भी एक लेवल होता है, वहां पे 1 साल और तैयारी के और 3 साल और पढ़ाई के, तो एक काम करो 4 साल और लगा दो, फिर हो जाएगी पढ़ाई 18 साल की। तो भाई साहब इतनी रिसर्च करने की तो मेरे में भी हिम्मत नहीं है, यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरी सांस फूलने लग गई। राहुल जी तो वीडियो देख के टेंशन हो गई, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो इतने सारे लोग डॉक्टर बनने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? 23-30 लाख लोग नीट के एग्जाम क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कई कारण है, एक एक करके सबको चर्चा करते हैं। पहला कारण, बड़ा ऑब्वियस कारण है, उनको पता ही नहीं है कि इतना गेम बिगड़ चुका है। ये वीडियो मैंने आपको बताई, इस वीडियो के बाद आपको लगा रहे डॉक्टर्स की ये हालत है। इस वीडियो से पहले आपको पता था कि डॉक्टर की हालत क्या है? आपको तो लग रहा था ना बहुत मजे ही मजे हैं। तो ये जो 23 लाख तैयारी कर रहे हैं इनको भी लग रहा है मजे ही मजे हैं। ये तो बनेंगे तब पता पड़ेगा कि शिट गलती हो गई। पता क्यों नहीं है? पहली बात, जो डॉक्टर ऑलरेडी बन गया, जो स्ट्रगल से फेस कर रहा है, वो अपने मुंह से बताता नहीं है कि यार इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत लग के भाई साहब मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। अपने मुंह से कौन बोलेगा साहब कि यार मेरे से गलती हो गई? तो वो अपने मुंह से बताता नहीं है कि भाई मत करना। अगर बाई चांस वो अपने मुंह से बता दे, अपने किसी यार दोस्त, भाई बंधु, अड़ोस पड़ोस में कह दे कि अजी भाई साहब डॉक्टर में वो बात नहीं है तो मत करना, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे? अरे खुद तो बन गया डॉक्टर, खुद तो नोट छाप रहा है, ये नहीं चाहता कि हमारा छोरा बने, अब तो डबल बनाएंगे, अब तो जरूर बनाएंगे। तो बेचारा क्या करे? जैसे मैं भी अगर आपको बोलूं कि भाई साहब यूट्यूब में जो पहले बात थी
थी ना 18-19 में, अब नहीं है। ना तो एडसेंस का पैसा, ना ब्रांड का पैसा। मत आओ यूट्यूब में, आप लोगो राहुल जी खुद तो कमा लिए, हमको नहीं आने दे रहे, हम तो बनाएंगे चैनल। बना लो। एक और कारण यह है कि डॉक्टर बनना एक तरह से बच्चे का सपना नहीं है, पेरेंट्स का सपना है। पेरेंट्स ने अपने जमाने में देखा कि डॉक्टर साहब कितने पैसे कमाते हैं। हर पेरेंट्स के पास 2-3 डॉक्टर की कैलकुलेशन है कि जी फलाने को देखो, ढीमके को देखो कितने कमाता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाएगा, वो भी इतने पैसे कमाएगा, मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा। इस सपने के पीछे वो अपने बच्चे के पीछे पड़ रहे कि तू डॉक्टर बन बन बन, पर हकीकत क्या है उनको पता ही नहीं। वो 2 डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, वो 2000 या 2 लाख डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। तो राहुल भाई मतलब 2 डॉक्टर बन गए वो तो बन गए, उनके साथ जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन जो अब डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, जो 10th में साइंस बायो लेने की सोच रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करें, डॉक्टरी करनी है कि नहीं करनी है, मैं आपको उसकी भी क्लियर गाइडलाइन दे देता हूँ। किसको डॉक्टर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पहला, अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आप बोल रहे हो सर मैं ना लगा रहा 3 साल नीट में पहली बार में निकाल लूंगा और मेरी आएगी मोटी रैंक और मैं जाऊंगा सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में, तो भाई साहब फिर तो आप मस्ती से डॉक्टरी करो, आपका 2-3 लाख में डॉक्टर बन जाएगा और आप टैलेंट हो तो आपको अच्छी नौकरी, अच्छी चीज मिलेगी। यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आपको डॉक्टर बनना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हो सर इंटेलिजेंट तो नहीं है लेकिन पैसे बहुत हैं। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आप कह रहे हो जी नीट में 3 अटेम्प्ट के 4 भी लग जाए क्या फर्क पड़ता है, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ भी देना पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है, हम तो नाम के आगे डॉक्टर लगा के रहेंगे, तो भाई साहब आप भी डॉक्टर बनो, कौन रोक रहा है। तीसरा, अगर आप नेपोटिज्म के लाभार्थी हो, मतलब आपके पिताजी ऑलरेडी डॉक्टर है, आपके घर में ही हॉस्पिटल है, मरीजों की लाइन लगी रहती है, सेट प्रैक्टिस है, पिताजी ने कर लिया, आपको बस संभालनी है, तो भैया आप भी डॉक्टर बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। चौथा, आप बोले राहुल जी पैसे टके की बात मत करो, मैं तो नोबल प्रोफेशन है, मैं तो गरीबों की सेवा के लिए आया हूं, मैं तो गांव जाने को भी तैयार हूं, मैं तो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हूं, मेरे को पैसे की कोई टेंशन नहीं है, घर परिवार के अच्छे काम धंधे हैं, वो घर का खर्चा चला लेंगे, मेरी वाइफ को भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दोनों पति पत्नी मिलकर समाज सेवा करेंगे, पैसे से मतलब नहीं है, तो भी डॉक्टर बन जाओ। बट अगर आप एक एवरेज व्यक्ति हो जो जैसे तैसे एग्जाम में पास होते हो, भैया आपको डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि आपसे नीट निकालने में 3-4 साल लगाओगे और फिर भाई साहब गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं, फिर जाना पड़ेगा प्राइवेट में और करोड़ों के नीचे आओगे। तो अगर आप एवरेज बच्चे हो तो मत करो, क्योंकि ये जो 10 साल की जर्नी है ये आपकी जर्नी बढ़ के 15 साल की हो जाएगी। सेकंड, अगर आप एक गरीब घर से आते हो या मिडिल क्लास घर से आते हो जहां पैसे की तंगी है, आप भाई साहब इस चक्कर में मत पड़ो। अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, आपके घर परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई जमी जमाई प्रैक्टिस नहीं है, आप 0 से चालू करोगे तो मत बनो। आपके स्ट्रगल का फायदा हो सकता है आपका बेटा उठा ले, बट आप नहीं उठा पाओगे। और प्लस आपने कहा सर जी मैं डॉक्टर, समाज सेवा तो है ही अपनी जगह, वो होती रहेगी, लेकिन मैं तो पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बना था, तो भी आपको डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि अब पैसा बचा नहीं है। तो मेरी अपील सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के है कि अगर आपका बच्चा इन 4 कैटेगरी में आता है, एवरेज है, आप पैसे से एवरेज हैं, आपका बच्चा नॉलेज से एवरेज है, फर्स्ट जनरेशन काम कर रहा है और पैसे की इच्छा से आए हो, आप प्लीज अपने बच्चों को डॉक्टरी में धकेले मत। क्योंकि मैं आपको स्टेप बताता हूं, अगर वो एवरेज पढ़ाई में है तो वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा, उससे नीट निकलेगा ही नहीं, तो वो 4 साल लगा भी देगा, पैसे भी लगा देगा, डिप्रेशन में भी चला जाएगा। अगर बाई चांस उसका जैसे तैसे लेके एडमिशन हो गया और आप गरीब परिवार से हो, तो आपको अपनी एफडी तोड़ा के, जमीन बेच के, घर बेच के या लोन लेके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना पड़ेगा, और बाद में जो कमाई मिलने वाली है उससे ना तो प्रॉपर्टी दोबारा बनेगी ना ये कर्जा चुकेगा। हो सकता है आप लोग मुझे किसी शहर में किसी डॉक्टर या अस्पताल के एग्जांपल दे दो, अरे राहुल जी आप तो बिना बात डरा रहे हो, फलाना तो इतना पैसा कमा रहा है। मैं उन व्यक्तियों को जो कि डॉक्टरी फील्ड से हैं, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जो भी है, आपकी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो मैं कह रहा हूँ इस बात से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, क्या मैं आपको सच कह भी रहा हूँ कि नहीं। मेरी इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य ये था, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में कमाई चली गई, MBA प्रोफेशन में कमाई चली गई, ऐसा डॉक्टर्स के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप इसकी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ वही बंदे जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पैशनेट है, वही इस फील्ड में आएंगे, तो इसकी गरिमा, इसका पैसा सब बचा रहेगा। और जो व्यक्ति सिर्फ जोश में या दिखावे के चक्कर में या दबाव में इस रास्ते पे जाता है, वो जाने से रुक जाएगा। अगर एक भी बच्चा जो कि दबाव के चक्कर में डॉक्टरी कर रहा था, अगर इस वीडियो के बाद से रुक जाता है या एक टैलेंट इसकी तरफ मोटिवेट होता है, तो मुझे लगता है कि वीडियो बनाने का पर्पस सफल हुआ। आपकी कहानियां, आपका रेस्पॉन्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक कमेंट पढ़ के ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब क्या इस मेरे मैसेज आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जो व्यापारी बंधु हैं वो व्यापार DCO आरंभ का रजिस्ट्रेशन लिंक जरूर क्लिक करें और भाई साहब फ्री मास्टर क्लास जरूर अटेंड करें। आपको ये वीडियो 5 लोगों को शेयर करना है, उनमें कम से कम एक डॉक्टर को जरूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो टेस्ट कराइएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं सच बोल रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। व्यापार DCO आरंभ का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, रजिस्टर्ड कीजिए, फ्री मास्टर क्लास का फायदा उठाइए। जय हिंद।